हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पेपाया कोडर्स में। दोस्तों, मैंने आप लोग को पिछले वीडियो बताया था कि कैसे आप लोग किसी भी एप्लीकेशन के सोर्स कोड को गेट करते हैं, कैसे उसको डिकम्पाइल करते हैं। और वहाँ पे आप लोग को कोड लगभग बहुत करीब तक मिल जाता है। आप लोग उसके थ्रू आइडिया लगा सकते हैं कि आप लोग कि कैसे उस एप्लीकेशन में सारी चीज़ें वर्क कर रही होती है। लेकिन मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि हम लोग इसको थोड़ा और सिक्योर बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ रूल्स को डिफाइन कर सकते हैं जिसके थ्रू कोई भी हम लोग के एप्लीकेशन का सोर्स कोड एग्जैक्टली नहीं गेट कर पाएगा। वहाँ पे कुछ चीज़ें रहेंगी, जैसे जो क्लास नेम हम लोग करेंगे वो सारे चेंज हो जाएंगे, तो इससे उसको मतलब फाइंड करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपने एप्लीकेशन का साइज छोटा कर सकते हैं। इन सभी के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप लोग भी दूसरे के एप्लीकेशन का सोर्स कोड देखना चाहते हैं तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी। आप लोग को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा या आप लोग कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रोगार्ड रूल के बारे में। आप लोग शायद थोड़ा बहुत अवेयर हो प्रोगार्ड रूल के बारे में। हम लोग यहाँ पे पूरी उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू देखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन में कैसा बताया गया, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो ये भी एक आइडिया बन जाएगा कि आप लोग डॉक्यूमेंटेशन को कैसे रीड करें। ये भी एक बहुत अच्छी हैबिट होती है कि आप लोग डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू चीज़ों को पढ़ें, जिससे कि आप लोग यहाँ पे सारी चीज़ों की अपडेशन के लिए किसी के ऊपर डिपेंड आ रहे हैं, खुद से ही आप लोग एक्सप्लोर कर सकें चीज़ों को। तो यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हुए सारी चीज़ों को देखेंगे। अब हम लोग मूव करते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या लिखा है डॉक्यूमेंटेशन में प्रोगार्ड रूल के बारे में और इन सभी चीज़ों के बारे में। यहाँ पे आप लोग को इस पेज पे आना है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप लोग सर्च करेंगे प्रोगार्ड रूल फॉर एंड्रॉइड डेवलपर। वहाँ पे आप लोग को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा श्रिंक, ऑब्फस्केट एंड ऑप्टिमाइज योर ऐप। तो यहाँ पे जो सबसे पहले डिफिनेशन लिखी है यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो मेन इसका काम होता है वो ऐप के रिसोर्सेज को श्रिंक करना, ऐप में जो हम लोग के कोड होते हैं उसको श्रिंक करना। और ऑब्फस्केशन का मतलब होता है कि हम लोग के जो कोड के नेम होते हैं, यानी कि हम लोग का कोई क्लास नेम है उसको चेंज करना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म की जाती हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग और डीप में पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको आरएट के बारे में पता चलेगा, जिसके थ्रू हम लोग का यहाँ पे कोड कंपाइल होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास 3-4 चीज़ें, जैसे कोड श्रिंकिंग हो गया, रिसोर्स श्रिंकिंग हो गया, ऑब्फस्केशन हो गया और ऑप्टिमाइजेशन। ये 4 टॉपिक हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे कुछ डिटेल से देखते हैं और यही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं आगे चल के। कोड श्रिंकिंग का मतलब होता है कि हम लोग अपने कोड को श्रिंक कर देते हैं। जैसे कि कोई भी अनयूज्ड फंक्शन है या अनयूज्ड क्लास है, उसको हम लोग यहाँ पे श्रिंक कर देते हैं कोड श्रिंकिंग के थ्रू। फिर इसके बाद यहाँ पे बात आती है रिसोर्स श्रिंकिंग की। तो जैसे हम लोगों ने अपना कोड श्रिंक किया तो वहाँ पे हम लोग के पास कोई रिसोर्स है जो हम लोग यूज कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने कोड को श्रिंक कर दिया तो हमें उस रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो हम लोग उस रिसोर्स को भी श्रिंक कर देते हैं। यानी कि ये थोड़ा बहुत डिपेंड है कोड श्रिंकिंग पे, जिससे जैसे ही वहाँ से रिसोर्सेज खाली होंगे हम लोग यहाँ पे रिसोर्स को भी श्रिंक कर देंगे, जिससे कि एपीके का साइज बहुत ही कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को करनी चाहिए और इसी सभी के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे थोड़ा डीप से। अब आता है यहाँ पे ऑब्फस्केशन। यहाँ पे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग एप्लीकेशन को डिकम्पाइल करते हैं। वहाँ पे मुझे एक्जैक्टली सारी चीज़ें मिल रही थी, क्योंकि उसमें कोई प्रोगार्ड रूल नहीं था, कोई ऑब्फस्केशन कोड नहीं था, कोई रिसोर्स श्रिंकिंग कुछ भी नहीं था। इसीलिए वहाँ पे आप लोग को एक्जैक्टली सारे कोड मिल रहे थे। लेकिन हम लोग इसका ऑब्फस्केशन का यूज करके अपने क्लासेस का नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, शॉर्टेंस द नेम एंड मेंबर्स विच रिजल्ट इन रिड्यूस्ड टेक्स्ट फाइल साइज। तो यहाँ पे हम लोग क्लास और अपने फाइल का नेम इसलिए भी छोटा करते हैं क्योंकि इससे टेक्स्ट फाइल जो हम लोग की जनरेट होती है वो भी छोटी हो जाती है और जो यूजर अगर डिकम्पाइल करता है कोड को तो वो भी नहीं पढ़ पाता है। तो ये सारी चीज़ें फायदे होती है। फिर आता है हम लोग का ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आप लोग यहाँ पे जो एप्लीकेशन में फर्दर कोड, जैसे आप लोगों ने एफ एल्स ब्लॉक का यूज़ किया लेकिन वहाँ पे एल्स वाले ब्लॉक की जरूरत नहीं, तो वो उसको रिड्यूस कर देता है। या आप लोगों ने कोई स्विच स्टेटमेंट में कोई कोड लिखा है जहाँ पे आप लोग उस स्टेटमेंट तक पहुँच नहीं पाते, तो वो सारे कोड यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन में आप लोग के रिमूव हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग को कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे मिनिफाई इनेबल्ड कर देंगे, श्रिंकिंग रिसोर्स ट्रू कर देंगे और यहाँ पे हम लोग के पास प्रोगार्ड रूल होता है। ये हम लोग को यहाँ पे रिलीज वाले में करना, रिलीज वाले के अंदर करना रहता है। इस सबको करने से ये सारी चीज़ें हम लोग की यहाँ पे इनेबल हो जाती हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे मिनिफाई इनेबल करने से यहाँ पे इनेबल कोड श्रिंकिंग ऑब्फस्केशन एंड ऑप्टिमाइजेशन फॉर ओनली योर प्रोजेक्ट रिलीजेबल टाइम। और यहाँ पे श्रिंकिंग रिसोर्स करने से हम लोग के जो रिसोर्स है वो श्रिंक होते हैं। तो इन दोनों चीज़ का हम लोग यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं कि कैसे हम लोग यूज़ करते हैं अपने रियल प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे हम लोग को अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करना है। तो यहाँ पे हम लोग के पास एक एप्लीकेशन का bull.gradle फाइल है, हम लोग इसी में मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, यहीं पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ये आप लोग को ऐप लेवल ग्रेडल यहाँ पे ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप लोग को आना है बुल टाइप में आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा रिलीज के अंदर हम लोग के पास ऑप्शन है मिनिफाई इनेबल, जो कि अभी यहाँ पे फॉल्स है बाई डिफॉल्ट। हम लोग इसको यहाँ पे ट्रू कर देंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बाई डिफॉल्ट फॉल्स ही रहती हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग के पास एक होता है रिसोर्स श्रिंक या श्रिंक रिसोर्स करके, इसको भी हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे श्रिंक रिसोर्सेज और इसको भी यहाँ पे हम लोग ट्रू कर देंगे। तो इससे अब हम लोग का यहाँ पे कोड ऑप्टिमाइजेशन, श्रिंकिंग, यहाँ पे हम लोग के रिसोर्स श्रिंकिंग और ऑब्फस्केशन ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने लगेंगी।
लेकिन हम लोग के पास यहाँ पे प्रोगार्ड रूल होता है, इसका भी हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है। तो अब प्रॉब्लम ये आएगी इन सभी चीज़ों को करने से आप लोग का जो एप्लीकेशन वो डिबग मोड में काम करेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होंगी रिलीज वाले एपीके में, यानी कि जो एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं, रिलीज एपीके हम लोग जनरेट करते हैं, ये प्रॉब्लम आने वाली है उसमें। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का डिबग एपीके होगा वो यहाँ पे परफेक्टली काम करेगा, उसमें ये सारी चीज़ें नहीं लगेंगी। और ये इसलिए नहीं लगती क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो कंपाइल टाइम होता है वो बढ़ जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसको लगाते हैं अपने डिबग वाले में, तो यहाँ पे हम लोग की डिबगिंग थोड़ी देर में होगी, जो हम लोग नहीं चाहते एज अ डेवलपर। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिलीज वाले में ही इंप्लीमेंट होने वाली है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग अपना एप्लीकेशन डिबग मोड में रन करेंगे तो हो सकता है उसमें प्रॉब्लम ना आए, लेकिन जब हम लोग अपना रिलीज एपीके जनरेट करें तो उसमें हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए। यहाँ पे कभी कभी होता है कुछ क्रैशेज आ जाते हैं, तो हम लोग देखने वाले क्या क्या क्रैशेज आ सकते हैं। तो जैसे अगर आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन में एपीआई का यूज़ किया या मॉडल क्लास आप लोगों ने बनाया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे यहाँ पे ऑब्फस्केशन का यूज़ करके हम लोग क्लास का नेम तो चेंज कर देते हैं, लेकिन हम लोग के फिर एपीआई कॉल को कैसे पता चलेगा कि कौन से क्लास को किससे हम लोग को मैच करना है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं प्रोगार्ड रूल का, जिसके थ्रू हम लोग इस चीज़ को बता सकते हैं कि इस क्लास का नेम आप लोग मत चेंज करिए। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे बहुत सारे क्लासेस, यहाँ पे मेरे पास एक मॉडल पैकेज है, इस पैकेज के अंदर सारे मॉडल क्लास हैं, तो मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर किसी भी क्लास का नेम चेंज हो। तो यहाँ पे मैं बता दूंगा कि इस मॉडल जो हम लोग का पैकेज है इसके अंदर किसी भी क्लास का नेम नहीं चेंज करना है। ये आप लोग स्पेसिफिक क्लास को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग उसी चीज़ को देखेंगे कि कैसे ये चीज़ हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आप लोग को दिखेगा प्रोगार्ड रूल डॉट प्रो। इसके अंदर आप लोग यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे कोड लिखे हैं, लेकिन सारा कोड यहाँ पे कमेंटेड आउट है, यानी कि यहाँ पे कोई भी कमेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई भी कोड नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे अपने कोड को लिखते हैं। उसके लिए हम लोग को यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कीप, कुछ इस तरह से हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने क्लास का नेम देंगे कीप क्लास, और यहाँ पे हम लोग को अपने इस पैकेज नेम तक आना है, मॉडल पैकेज नेम तक, और इसके अंदर हम लोग के पास जितनी क्लास है उस सभी को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। या एक और वे होता है, आप लोग यहाँ पे कैंडिडेट मॉडल में आए और यहाँ पे आप लोग पब्लिक के आगे एनोएट कर दें इसको @keep से। लेकिन इस तरह से आप लोग को यहाँ पे सारे क्लासेस के आगे ये चीज़ करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएंगी। लाइक यहाँ पे इतनी सारी क्लासेस, आप लोग इतनी सारी क्लासेस में कहाँ ये सारी चीज़ों को करेंगे। सो सबसे बेटर वे यही होता है कि आप लोग प्रोगार्ड रूल में आए और यहाँ पे आप लोग डिफाइन करें कीप क्लास, और यहाँ पे हम लोग को इस क्लास तक पहुँचना है। तो इसके लिए हम लोग को इस पैकेज नेम के थ्रू आना होगा मॉडल क्लास तक। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो भी हम लोग का यहाँ पे पैकेज नेम होगा com.instasaver.instasave। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे अपना ये मॉडल पैकेज नेम पास करना होगा .model, और इसके बाद डॉट, यहाँ पे आप लोग देखेंगे सारे क्लासेज आ रहे हैं, तो आप लोग सारे क्लासेस को एक करके डिफाइन कर सकते हैं 1 by 1। लेकिन यहाँ पे हम लोग एस्टेरिस्क सिंबल का यूज़ करेंगे, जिससे कि हम लोग यहाँ पे सारी क्लासेज उसके मॉडल पैकेज के अंदर आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत यूजफुल होती है। आप लोग कभी कोई लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे वो डिफाइन होता है कि आप लोग वहाँ पे प्रोगार्ड रूल में क्या चीज़ लिखें, तो आप लोग उन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप लोग ऐसा होगा कि आप लोग किसी लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं और आप लोगों ने प्रोगार्ड रूल को नहीं डिफाइन किया, तो आप लोग का एप्लीकेशन बहुत जगह पे क्रैश करेगा। सो ये सारी चीज़ों को आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना होता है। सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे प्रोगार्ड रूल को डिफाइन करते हैं और यहाँ पे सारी प्रोसेस को करते हैं। लाइक आप लोग को यहाँ पे लगभग सारी चीज़ों का आइडिया हो गया होगा। सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ों को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम लोग इस तरह से प्रोगार्ड रूल का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जब हम लोग लाइब्रेरी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ये बहुत ही बेनिफिट देता है। लाइक लाइब्रेरी में बहुत टाइम ये होता है कि हम लोग बहुत कम क्लासेस का यूज़ करते हैं और वहाँ पे सारी की सारी कोड आ जाता है हम लोग के प्रोजेक्ट में, जिससे कि एपीके का साइज बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो वहाँ पे ये बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करता है। वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज को कम कर देता है और एपीके के साइज को बहुत ही छोटा कर देता है। तो आप लोग इसका जरूर से यूज़ करिए, और आप लोग इसके बारे में एक्सप्लोर करने के लिए इसके डॉक्यूमेंटेशन को आप लोग फॉलो करिए, जहाँ पे आप लोग को और बेटर वे से मिलेगा कि आप लोग कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस तरह से हम लोग यहाँ पे प्रोगार्ड रूल का यूज़ करते हैं। अगर आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियोस पे कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।